श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 1 जनवरी 2025 यानी कि नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है और मेरी तरफ से मेरे सभी भाई मेरी सभी बहनों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा, माँ सती की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहना। तो आज इस नए वर्ष के पहले दिन आप सभी को नए साल का पहला दीपक रात में अपने घर पे 365 बत्ती वाला लगाना है, जिससे साल भर महादेव की कृपा आपके ऊपर और परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो कि साल का पहला दीपक आप सभी को आज रात में अपने घर पे लगाना है। सबसे पहला काम करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को एक बत्ती दिख रही होगी जो कि है रुई की यानी कि कॉटन की। आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं ना, आप चाहो तो इस तरीके से रुई का भी बना सकते हो, लेकिन रुई का बनाओगे ना तो क्या होगा पता है, बहुत मोटा हो जाएगा। बट हमें रुई, कोशिश करना रुई मत लो। एक आती है जो हम लोग अपने हाथों में बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, उसी रक्षा सूत्र को ले लो। गिनती कर लो कितने, 365 रक्षा सूत्र लेने हैं। कितने, 365। इन 365 रक्षा सूत्र को, जो रेड वाले होते हैं वैसे होंगे, इनको आपस में क्या करना है, आपस में मिक्स कर देना, ठीक है ना। जब मिक्स कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक मोटा सा ऐसे करके एक बत्ती बन जाएगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी, बन जाएगी ना, मोटी सी बत्ती बनेगी। अब इस बत्ती को उठाना, आपको एक दिया लेना है, बहुत ही छोटा सा दीपक लेना। अब ध्यान रखिएगा, जो दीपक हमें लेना होगा वो चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो या फिर आटे का ले लो। और इस दीपक के अंदर क्या रखना है, आपको घी डालना होगा। ध्यान रखिएगा, जो घी का इस्तेमाल करोगे गौ माता के दूध से ही बना हुआ होना चाहिए। पहले दिन कोई गलती नहीं करनी, ठीक है ना। तो घी डाल देना। अब हमें इसमें लगानी है वही जो 365 बत्ती को आपस में मिक्स करके हमने कितनी बत्ती बनाई है, एक बत्ती बना दी। अरे बनाई है ना, तो आपको इसको लेना है और लेने के बाद में पहुंच जाना होगा सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और दो ऑप्शन है, जिन भी लोगों के यहां महादेव का शिवलिंग है वो दीपक शिवलिंग के पास में लगाएंगे। लेकिन जिन लोगों के यहां मान लेते हैं जो साउथ वगैरह में रहते हैं, बहुत सारे जगहों पे अलाउ नहीं करते लोग रखना, तो अगर जिनके घर में नहीं है तो वो अपने घर के मेन गेट के बाहर भी लगा सकते हो, ठीक है ना। मैं मान के चलता हूं कि आप दिया कहां लगा रहे हो, महादेव के शिवलिंग के पास में। चलो दीपक बनाते हैं। तो मैंने यहां पे आप लोग के लिए दीपक बना दिया। अब दिया जो हमने बनाया है, कौन सी बत्ती लगाई है, हमने 365 बत्ती की एक बत्ती बना दी है, मोटी सी। आप भी लगाना। और इस दीपक को पूरा घी से भरेंगे, थोड़ा सा नहीं घी डालेंगे, पूरा दीपक एकदम ऊपर तक घी से भर देना। अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, यह दीपक हमने कहां लगाया है, भगवान शंकर के पास में, तो इस दीपक को तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन से महादेव के नाम से जलाना है, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से जलाएंगे। साथ ही साथ दीपक को डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखना है, दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रखेंगे। और जब दीपक आप जला दें, यही विनती करेंगे महादेव से, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आज ये पहले दिन, साल के पहले दिन हम ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं 365 बत्ती का, जिससे ये पूरा साल हमारा सुखमय तरीके से बीते, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई संकट ना हो और पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। कुछ इस तरीके से महादेव से विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको इस दीपक को जलाना है। जब दीपक जला दो, परिवार की उन्नति तरक्की के लिए एक चुटकी आप सभी को क्या करना होगा, डाल देना है काला तिल। कुछ लोगों के डाउट होंगे, भैया महादेव के पास में तो कौन सी बत्ती लगाते हैं, गोल बत्ती, लेकिन ये स्पेशल है। कौन सा दिया है, स्पेशल दिया है 365 बत्ती का, ठीक है ना। इसीलिए लंबी बत्ती लगाएंगे ताकि हमारे घर की तरक्की, जो भी बरकत है वो होती रहे। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, करिएगा। आपके पास अगर कोई शॉप है, दुकान है, तो ये वाला उपाय आप अपने दुकान के पास भी कर लेना, ठीक है ना। इससे भी आपके कस्टमर टूटेंगे नहीं और अच्छे से आपका बिजनेस चलेगा भी, ठीक। चलो, तो पहला उपाय हम लोगों ने समझ लिया, जो कि हमें 365 बत्ती का करना था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा उपाय भी करेंगे। देखो, सब कुछ हमें पहले दिन कर लेना है। अगर पहला दिन अच्छा चला गया ना तो साल भर अच्छा जाएगा, तो इसीलिए पहले दिन बहुत ध्यान से करना होगा। अब दूसरा दिया भी लगाना है। अब पहला दीपक तो हमने महादेव को खुश कर दिया, लेकिन हमें एक चीज नहीं भूलना चाहिए, हमारे साथ में एक लोग और होते हैं। कौन होते हैं वो, पितृ।
हमारे, है ना, होते ना हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, अगर वो नाराज हो गए ना फिर कोई देवी देवता काम नहीं आते, इसीलिए इनको भी खुश करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, एक दिया फिर से लेना है। हम लोगों को यह दिया किसके लिए लगाना है, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए। बत्ती कौन सी लगाओगे, अगर गुरुजी की कथा ध्यान से सुनते होगे, उन्होंने हमेशा कहा है कि हमें जब भी पितरों के लिए दिया लगाना है कौन सी बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती का, ठीक है ना। और कभी भी तेल का दिया नहीं लगता पितरों के लिए, कौन सा लगता है, घी का दिया। अरे इतनी बातें समझ में आ गई क्या, है ना। अब इस दीपक को उठाना, फिर से घर से बाहर नहीं जाना है, आपको अपने घर के किचन में जहां मटका रखते हो, परिंदा रखते हो, आरओ लगा है, पीने के पानी के स्थान के पास में जो दिया आपने लिया है, कौन सा, लंबी बत्ती का, उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक को आपको जलाना होगा। जब इस दीपक को जलाओगे तो यहां पे पितृ देवता का स्मरण करेंगे। क्या नाम है उनका, पितृ देवता का नाम है अर्यमा। क्या नाम है, अर्यमा। इसीलिए मैंने यहां लिख भी दिया है ताकि गलती मत करो नाम को बोलने में। अर्यमा के नाम से इस दीपक को जलाओगे। ध्यान रखिएगा जो आपका मुख होगा कौन सी दिशा में होगा, साउथ डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं उनकी जो दिशा होती है कौन सी होती है, साउथ डायरेक्शन। बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन की तरफ करके और उसके बाद में बत्ती को जलाना, घी का दिया जलाएंगे। दीपक को फिर से डायरेक्ट नहीं रखेंगे धरती माता के ऊपर, आपको इस दीपक के नीचे भी क्या रखना है, एक चुटकी काला तिल, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा इस उपाय को, आपके पितृ इससे बहुत खुश होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उससे आपको छुटकारा जरूर मिलने वाला, ठीक है ना। दो उपाय आपको समझ में आ गए। बहुत ही प्यारे से उपाय की बात हम लोग और करने जा रहे हैं जो कि आपको करना है रुद्राक्ष के साथ में, जिससे आपकी फैमिली में अगर कोई टेंशन वाला इंसान है, कोई क्रोध वाला इंसान है तो उसका गुस्सा खत्म हो जाए। लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी चीज आप सभी को समझानी है, और वो बात यह है कि एक छोटा सा ऑफर चल रहा है 9 वर्ष पे, 1 जनवरी से लेकर के और 5 जनवरी तक। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, 7 मुखी होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी होता है घर में सुख शांति के लिए, अगर आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं आपको। इस बार कमल गट्टे की माला फ्री नहीं है, उससे भी बड़ी चीज है रुद्राक्ष की माला फ्री दे रहा हूं जप करने के लिए, ठीक है ना, वो फ्री मिल रही है। और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म मिल रही है। इन सभी चीजों का लाभ उठाना है। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक आप सभी के पास टाइम है। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा, बहुत ही कम प्राइस में आपके घर पे पहुंचाऊंगा। आगे बढ़ते हैं उपाय में। इसके लिए हमें एक रुद्राक्ष लेना है। कितने भी मुखी ले सकते हो इस उपाय के लिए। घर में अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत टेंशन में रहता है, कोई भी एक रुद्राक्ष लो। साल के पहले दिन एक जल भरो तांबे के लोटे में, और इसी जल के अंदर जो आपके पास में रुद्राक्ष मैंने बताया है, उस रुद्राक्ष को इसी जल के अंदर क्या करोगे, आपको डाल देना है। रुद्राक्ष कितने भी मुखी हो, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया 7 मुखी जो रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए होता है। 9 मुखी अगर अपने घर में रखते हैं साल भर सुख शांति घर में बनी रहेगी, ठीक है ना। डाल दिया। अब डालने के बाद में आपको लेके जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नाम मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, उस नाम को आप कॉपी ले लो, पेन ले लो, या स्क्रीनशॉट भी ले लेना फोन में। मैं यहां पे लिख रहा हूं उस नाम को। क्या नाम है, सोमेश्वर महादेव। क्या नाम है, सोमेश्वर महादेव के नाम से साल के पहले दिन उस रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, और यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा ना, तो आप इस जल को रोक लेना। रोकने के बाद में इस जल को लेके आप अपने घर पे जाना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत चिड़चिड़ कर रहा है या जिसको टेंशन रहती है, हमेशा इंसान परेशान रहता है, उसको इस जल को अगर हल्का सा आचमन करा दोगे, पिला दोगे ना, तो उस इंसान का जो दिशा होगी वो सही दिशा में काम करेगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। नाम याद रखना, सोमेश्वर महादेव। उपाय करने के बाद में रुद्राक्ष को अपने पास रखना और फिर घर पे ले जा करके रख देना, ठीक है ना। चलो, तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के सबसे स्पेशल 9 वर्ष स्पेशल उपाय है जो कि पूज्य गुरुजी ने अभी जो कथा उनकी चल रही थी उसी कथा में बताया है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस उपाय की। अगर आपके घर की कोई भी ऐसी स्थिति है या फिर कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी रह जा रही है, तो इस उपाय को जरूर करेंगे पहले दिन। क्या करना है, 1 चुटकी लाल चंदन लीजिएगा। आज आप क्या लोगे, 1 चुटकी लाल चंदन लेना,
तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना और जो एक चुटकी लाल चंदन है वही इस कलश के अंदर डाल देना और उस जल का थोड़ा सा भाग बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करना और बाकी का बचा हुआ भाग महादेव के शिवलिंग के ऊपर। देखो वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो यहां पे स्टार्ट होगा उपाय। अब आपने जो बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित कर दिया तो इस लाल चंदन वाले जल को क्या करेंगे, रोक लेंगे। अब यहां पे महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आज इस 9 वर्ष के अवसर पर पहले दिन हम आपको यह जल समर्पित कर रहे हैं लाल चंदन का। हमें पता है यह लाल चंदन आपको बहुत प्रिय है, आप इसे स्वीकार करें और हमारे घर में जिस भी प्रकार की कोई तकलीफें हैं उन्हें दूर करें और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। कुछ ऐसे प्रार्थना करके फिर आप एक लोटा शुद्ध जल दोबारा भरेंगे, उसमें कुछ डालेंगे नहीं, और फिर दोबारा एक लोटा जल समर्पित कर देना। इससे क्या होगा, महादेव की कृपा साल भर आपके घर के ऊपर बनी रहेगी, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। ऑफर का लाभ उठाना है, नंबर फिर से दे रहा हूं 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। फोन नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप होगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपको मेरी आवाज पहली बार सुनाई दे रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।